खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हिंगोली, नांदेड़ और परभनी में महसूस किए गए जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 4.4 रेक्टर स्केल। जलजले का मरकज एवत महल, अवाम में खौफ का माहौल। औषधि भवन से मुत्तसिल नाले से कचरा उठवाने के बाद ही शुरू किया जाए पुल का तामीरी काम। इलाके के साकिनान का मुतालबा। काम की क्वालिटी से भी शहरियान हैं नाखुश। DP प्लान के मुताबिक कटकट गेट इलाके में बनाया गया 100 फीट चौड़ा सीमेंट रोड, मगर मुतालिका इंतजामिया की चश्मपोशी के सबब नौ तामीर शुदा सड़क पार्किंग में तब्दील। ट्रैफिक जाम का मसला जूं का तूं बरकरार। और ताल्लुका सिल्लोड़ के लिहा खेड़े में पेश आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात। खेत जमीन की तकसीम से नाखुश भतीजे ने कुल्हाड़ी से किया अपने चचा और चचाजाद भाइयों पर हमला। चचा की मौत, 2 भाई शदीद जख्मी, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। इलाक़े मरठड़ा के नांदेड़, परभनी और हिंगोली, इन 3 अजला में आज सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी वजह से घबराकर लोग अपने मकानात से बाहर निकल पड़े। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक नांदेड़, परभनी और हिंगोली तीनों ही अजला में सुबह 8:30 ता 8:34 तक शहरियान ने जलजले के हल्के झटके महसूस किए, जिसकी वजह से लोग खौफजदा होकर अपने घरों से बाहर निकल पड़े। जलजले की शिद्दत 4.4 रेक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई। जलजले का असल मरकज़ एवत महल बताया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से आवाम को दिलासा दिया जा रहा है और खौफजदा न होने का मशवरा भी दिया जा रहा है, मगर लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि ज़िला हिंगोली के कलमनोरी और बसमत तालुकों में गुज़िश्ता 5 सालों से मुसलसिल इस तरह के झटके महसूस किए जा रहे हैं, मगर हुकूमत और इंतज़ामिया ख्वाब गफलत से जागने के लिए तैयार ही नहीं है। गाव तालुका वसमत, जिल्हा हिंगोली येथील रहिवासी असून माझं नाव सुनील विलास जाधव आहे। सकाळी 8:30-35 दरम्यान सुरुवातीला आवाज आला भूम, आणि नंतर असा थोडासा हादरा जाणवला, पत्रवित्र असे हलू लागले। मी त्यावेळेस काय बाहेर असताना बाबा घरामध्ये जेवण करू लागले, त्यावेळेस बाबा पण बाहेर आले। त्यांना वाटलं की काहीतरी दुसराच आवाज आहे, आणि बाबा मला येऊन विचारले की कशाचा आवाज आहे। मला पण माहीत नाही, पण पत्र हल्ले आणि जमीन पण थोडीशी हल्ली। आणि त्याच्यानंतर माझी ताई जी आहे ती घरामध्ये बसलेली होती, ती बाळाला घेऊन, ते बाळाला घेतल्याच्या नंतर ती पण बाहेर आली ताबडतोब की असं अचानक, म्हणजे कधी न ऐकलेला आवाज हा आणि असा हादरा, हे काय आहे म्हणून ती पण पटकन बाहेर आली आणि मला म्हणली भाऊ हे काय आहे। तर मला माहीत नाही। मग बाबांनी सांगितले की हे ज्यावेळेस तुम्ही लहान होते त्यावेळेस किल्लारीचा भूकंप झाला होता का, त्यावेळेससुद्धा असंच हे झटके जाणवले होते, हे झटके हे भूकंपाचेच असतील असे बाबांना आम्हाला सांगितले। आणि मग आम्हाला कळालं की हे भूकंपच आहे। नंतर मग थोडंसं वेळानं मग पूर्ण गावानं झाली की चर्चा, हे काय होतं तर हे भूकंप होता म्हणून असं सगळ्या गावानं चर्चा झाली। पण हादरा बसला आणि आवाजसुद्धा सुरुवातीला आला भूम, आणि 15 ते 20 सेकंद जमीन झांझरली आणि आवाजसुद्धा आला। इलाक़े मरठड़ा में पानी की किल्लत दूर करने के मामले में हुकूमत संजीदा है। इस ज़िमन में रियासती वज़ीर आला ने हाल ही में आबी वसाइल शोबे की एक जायज़ाती मीटिंग तलब की थी। ये इत्तला रियासती वज़ीर अशोक चौहान ने दी है। मगरिबी बहाव की हामिल नदियों के समंदर में बह जाने वाले पानी को मशरक़ी रुख देकर मराठवाड़ा की आबी किल्लत दूर करने की मनसूबाबंदी को मुकर्ररा मियाद में मुकम्मल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। नांदेड़ ज़िले के राब्ता वज़ीर अशोक चौहान की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला ने बुलाई गई जायज़ा मीटिंग में यह फ़ैसला लिया गया। इस मंसूबे की तकमील के सबब जल्द ही नांदेड़ ज़िले के सिंचाई मंसूबों के मुख्तलिफ़ मसाइल भी हल कर लिए जाएंगे। ये इजलास गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला की रिहाइशगाह वर्षा पर मुनक़िद हुआ। इस इजलास में तामीरात आम्मा के वज़ीर अशोक चौहान, आबी वसाइल के वज़ीर जयंत पाटिल, वज़ीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे, चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे, मालियात के एडिशनल सेक्रेटरी मनोज सौनिक और वज़ीर आला के इजाफ़ी सेक्रेटरी आशीष कुमार सिंह और आला सेक्रेटरी विकास खारगे शरीक थे, जबकि आबी वसाइल के वज़ीर ममलिकत
بچو کڑو نے آن لائن طریقے سے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے مغرب کی سمت بہنے والی ندیوں کے پانی کو مشرق کی سمت موڑنے، اسی طرح وین گنگا نل گنگا کی طرز کے آبی وسائل محکمے کے جاری اہم پروجیکٹس کو اندرون میعاد مکمل کرنے کے لیے طے شدہ پروگرام چلانے کی واضح ہدایات دی ہیں۔ اس اجلاس میں مراٹھواڑہ اور خصوصاً ضلع ناندیڑ کی سینچائی سے متعلق مسائل و مشکلات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بابھلی تالاب کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ نے ذاتی طور پر تلنگانہ سرکار سے بات چیت کرنے کی بھی وضاحت اس اجلاس میں کی ہے۔ ٹھیکیدار کی جانب سے معاشی استحصال کیے جانے کی شکایت کرتے ہوئے لوہارا ضلع ناندیڑ کے صفائی ملازمین نے راستہ روکو احتجاج کیا۔ شہر لوہارا کے گھن کچرا سمیت شہر کی صاف صفائی ٹھیکیداری طرز پر کی جاتی ہے۔ کورونا کے وبائی حالات کے دوران بھی صفائی ملازمین نے جان کا جوخم لے کر اپنی خدمات انجام دی ہیں، لیکن ان صفائی ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ ٹھیکیدار قبول کرنے تیار نہیں ہیں، جس کے سبب مشتعل یہ ملازمین صفائی کا کام بند کر کے راست شہر کے مین روڈ پر ہی ٹھیا لگا کر بیٹھ گئے۔ اس دوران ٹھیکیدار سے بھی ان کی نوک جھونک جاری تھی۔ اسی بیچ ٹھیکیدار کے ذریعے دوسرے شہر سے صفائی ملازمین لانے اور ان سے کام کروانے کے معاملے پر ٹھیکیدار کو ان ملازمین اور رکن بلدیہ نے آڑے ہاتھوں لیا اور شہر کے ملازمین کی اجرت میں اضافہ کر کے ان سے 8 گھنٹوں کی بجائے 4 گھنٹے کام لینے کے لیے کہا گیا اور مزدوروں کو واپس کام پر لینے کے لیے ٹھیکیدار کو مجبور کیا گیا۔ ٹھیا آندولن جاری ہی تھا کہ عین وقت پر پولیس کی انٹری ہوئی اور پھر پولیس نے اس ٹھیا لگا کر بیٹھے مزدور اور خواتین کو یہاں سے ہٹوا دیا۔ ملازمین سے صلح و مصالحت کرنے والوں میں سابق رکن بلدیہ شرینیواس مالی، شیام نارائن کر، ابھیمان کھراڑے، عارف کھانا پورے اور پولیس کا عملہ وجے کولی، سداشیو پانچال، گروبا انگڑے، اویناش جادھو، دتاترے انگڑے اور دیگر ساکنان شہر شامل تھے۔ ریاست مہاراشٹر کے کلاس 4 ملازمین تنظیم کا ایک اجلاس گزشتہ روز شہر میں منعقد کیا گیا، جس میں ان کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور آئندہ کے لیے لاہے عمل بھی تیار کیا گیا۔ ریاست بھر مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات انجام دینے والے درجہ چہارم کے ملازمین کی تنظیم راجیہ سرکاری گٹ ڈ چترت شرینی کرمچاری مہاسنگھ مہاراشٹر کا ایک اجلاس گزشتہ روز شہر کے بھاؤ پاٹھک ہال نزد بس اسٹینڈ پر منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں درجہ چہارم کے ملازمین کے دیرینہ حل طلب مسائل و معاملات پر غور و خوض کیا گیا اور کہا گیا کہ موجودہ ریاستی حکومت نے ان ملازمین کے مفادات کے تئیں مخالفانہ رویہ اپنا رکھا ہے، جس کے خلاف ملازمین کی جانب سے اسی سال 27 تا 29 جنوری احتجاج و ہڑتال بھی کی گئی، جس کا بھی حکومت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حالانکہ ریاست کے وزیر اعلیٰ نے تیقن دیا تھا، اس کے باوجود بھی ملازمین کی سنگھٹنا کو کسی بات چیت کے لیے ابھی تک نہیں بلایا گیا ہے۔ انہی اسباب کے تحت اب ملازمین نے آئندہ لائحہ عمل اور احتجاج کی سمت متعین کرنے کے لیے اور اپنے دیرینہ مسائل کی طرف حکومت کو بیدار کرنے کے لیے یہ اہم اور ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں کئی مطالبات و مسائل کے موضوع پر سنگھٹنا کے قائدین نے رہنمائی کی۔ اس موقع پر ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی، جس پر سنگھٹنا کے عہدیداران میں صدر بھاؤ صاحب پٹھان، کارپرتا صدر بھیکو ساڑونکے، سیکریٹری پرکاش اے بنے، ریاستی نائب صدر سریش آہرکر اور خازن مارتنڈ کے راکشے کے دستخط ثبت ہیں، جبکہ اس اجلاس میں درجہ چہارم کے کثیر تعداد ملازمین اور مقامی عہدیداران شریک تھے۔ राज्य कर्मचारी ड वर्ग महासंघाचा महाराष्ट्राचा अध्यक्ष आम्ही शासनाकडं आज 2 वर्षापासून पत्रव्यवहार करतो। शासन मान्यता प्राप्त आहे, शासन चर्चेला बोलवत नाही, त्या माध्यमातून आमचे 26 प्रश्न जिव्हाळ्याचे प्रश्न देऊन आम्ही मागं पत्र दिले, नोटीस दिली आणि 100% आम्ही संप राज्यामध्ये सूज केला आहे, तरी शासनाने आम्हाला चर्चेला बोलवलं नाही। परंतु बाकीचे जे मागण्या आहेत ते मंजूर केल्या, मगर आमची मागणी आहे की शासनाने आम्हाला तात्काळ चर्चेला बोलावं, नाही तर आता आमचं महासंघाच्या पदाधिकाऱ्याच्या मीटिंगमध्ये कार्यकारिणीमध्ये असं ठरलं, ऑक्टोबरमध्ये 26 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रामध्ये मंत्रालयावर 3.5 लाख कर्मचारी एकजुटीने सगळा मोर्चा काढतील आणि मंत्रालयावर मोर्चा घेऊन जाणार आहोत आणि त्याचा जे परिणाम असेल होईल शासनाने दखल घेऊन ते करावं, नाही तर पूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील। आणि आमच्या ज्या महत्त्वाची मागण्या आहेत
रिटायर झाल्यानंतर त्यांचा पाल्य लागला पाहिजे, खाजगीकरण थांबलं पाहिजे, रिक्त पदे सर्व डिपार्टमेंटचे सरळ सेवेने भरती झाली पाहिजे, आमचा अनुकंपा विनाश झाला पाहिजे. त्याच्यानंतर आमचं त्या अनेक मागण्या अशी आहेत. 14 जानेवारी 16चा GR आहे, 25% पदं कॅन्सल करा, 25% पदं लॅप्स करा. तो आमचा म्हणणं आहे का ते GR कॅन्सल करा अशी आमची मागणी आहे. आणि हे अनेक अशी 26 मागण्या आमची आहेत प्रत्येक डिपार्टमेंटची. आणि महत्त्वाचा खाजगीकरणचा भाग आहे, खाजगीकरण थांबलं पाहिजे. शासनाने प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये खाजगीकरणाची सुरुवात झालेली आहे. आणि खाजगीकरण झालं तो आमचे पदं लॅप्स होतील त्यातील आणि भरतीच होणार नाही. आणि आमचा विरोध आहे अशा. आणि मध्यवर्ती संघटनेने अखिल भारतीय 15 तारखेला काळी भीती लावून भारताभर संघटना राबवणार, त्याच्यामध्ये आमचा महासंघ सामील होईल. आणि लवकरच शासनाने आम्हाला चर्चेला बोलावं. आणि चर्चेला नाही बोलवलं तर 3.5 लाख कर्मचाऱ्याचा मोर्चा मंत्रालयावर ऑक्टोबरमध्ये जाईल असं मी सांगितलं. सातारा वार्ड नंबर 115 में मौजूद हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, लिहाजा उसे फौरी दूर किया जाए. इसी तरह इलाके के साकिनान की सहूलत के लिए वहां नया एक दवाखाना तामीर करवाया जाए. इस मुतालबे पर मुताल्लिका एक्शन कमेटी के एक वफ़द ने रियासती वज़ीर सेहत राजेश टोपे से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया. सोमीनाथ शिरानी की क़ियादत में गए वफद ने रियासती वज़ीर सेहत से मुलाकात की और उन्हें सातारा के आवाम को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए बताया कि इलाके में जो हेल्थ सेंटर कायम है इसमें बुनियादी सहूलतों का फुकदान है और स्टाफ की कमी है. इसी तरह वहाँ बैतुल खला तामीर करवाया जाए ताकि ख़ातून मरीज़ाओं को परेशानी न होने पाए. वज़ीर मौसूफ़ ने उनके मसाइल सुनने के बाद फ़ौरी तौर पर ACSH के डॉक्टर व्यास को इस ज़िम्न में ठोस कार्रवाई की हिदायत दी, जिस पर वफद में शामिल अफराद ने उनका शुक्रिया अदा किया. औषधि भवन से मुत्तसल नाले में जमाशुदा कचरा पहले उठवाया जाए, उसके बाद वहां तामीरी काम किया जाए. ये मुतालबा इलाके के साकिनान AMC इंतज़ामिया से कर रहे हैं. इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि AMC इंतज़ामिया औषधि भवन से मुत्तसिल गुजरने वाले नाले पर नया सीमेंट पुल तो तामीर करवा रहा है, जिसके लिए मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क तोड़कर कदीम पुल भी मुनहदम कर दिया है, मगर न तो नाले में जमाशुदा कचरा उठवाया जा रहा है और न ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल पुल की तामीर में इस्तेमाल किया जा रहा है. साकिनान के मुताबिक मुताल्लिका गुत्तेदार ने नाले के पानी की निकासी का रास्ता सीमेंट से बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बारिश का पानी उनके मकानात में दाखिल हो जाएगा. दूसरे ये कि नाले में जमाशुदा कचरे के सबब वहाँ ताफुन फूट पड़ा है और वो लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं. उनका मुतालबा है कि पुल के लिए स्लैब डालने से पहले औषधि भवन के नीचे और सामने वाली इमारत के निचले हिस्से में नाले में जमाशुदा कचरा उठवाकर पानी की निकासी का रास्ता हमवार किया जाए. उसके बाद ही वहाँ पुल का तामीरी काम शुरू किया जाए. प्रशासनाने नाल्याचं काम केलं त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. पण नाल्यात जी घाण आहे ती त्यांनी काढावी, कारण दरवर्षी आमच्या घरात पाणी येतं, कारण सगळा उतार आमच्या गल्लीत आहे, त्यामुळे आमचं तर नुकसान होतंच. घरात पाणी म्हणजे नेहमीचं टेन्शन आहे. आमची कामं सोडून आम्ही ते करत बसावं लागतं. हां, कोरोनाचं हे वातावरण चालू आहे. ती घाण काढल्यावर मग पुढील 50 वर्ष जरी पूल खोदकाम चालू झालं नाही तरी त्यांना पण चांगलं आहे, आम्हाला पण चांगलं आहे, कारण या नंतर तर आपण पूल काही खोदू शकणार नाही 50 वर्ष. या नाल्यात पाणी पूर्ण शाहगंज, चेलीपुरा, शाहगंज, राजा बाजार इकडून पूर्ण पाणी येतं आणि त्यामुळे प्रत्येक वर्षी आमच्या घरात पाणी जाते, पाणी शिरतंय. आणि जे पीपल्स कॉपरेटिव्हची बिल्डिंग आणि औषधी भवनच्या खाली जे काही कचरा आहे ते प्रशासनाने अगोदर तो साफ करावा, त्याच्यानंतर पुलाचं काम करा, ही आमची नम्र विनंती. मी औषधी भवनच्या बाजूच्या गल्लीत राहतो आणि आमची समस्या ही आहे की मागच्या 4 महिन्यापासून हे काम जे चालू आहे ते सगळ्यात हलक्या दर्जाचं काम चालू आहे. हा नाला होता, याला नाली करून दिलं. आणि तुम्हाला 2 दृश्य दाखवतो मी इथं की याच्या ज्या 2 नाल्या होत्या 15-15 फुटाच्या, तर याला यांनी बंद करून टाकलं आणि पूर्ण सिमेंटचं टोटल वरती हे चढून म्हणजे पूर्ण भाग यांनी बंद करून टाकला, म्हणजे पाणी जायला जागाच नाही राहणार. आणि याच्यानंतर आमच्या जेवढे बी आहेत नागरिक त्यांच्या घरात पाणी शिरणार. आणि हे याचा जो त्रास आहे हा औषधी भवनमुळे होऊ लागला सगळ्यात जास्त. तरी औषधी भवन आणि प्रशासन हे काही इथलच्या नागरिकांना काही सहकार्य करू नाही लागलं. आणि हे जे ठेकेदार आहे या ठेकेदाराने 10 दिवसापासून काम बंद करून ठेवलेलं आहे. कटकट गेट इलाके में तामीर की गई 100 फीट सीमेंट रोड
इन दिनों पार्किंग में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से ये कुशादा सड़क तंग दामनी की शिकायत कर रही है, लेकिन इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। नाजरीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो कटकट गेट इलाके की हैं, जहां बार बार होने वाले ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने की गर्ज से एएमसी इंतज़ामिया ने डीपी प्लान के मुताबिक गेट के दोनों जानिब से रास्ता निकाल दिया है और यहां पुख्ता सड़क भी तामीर कर दी गई है। गो के तामीरी काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है, मगर जो सीमेंट रास्ते तामीर कर लिए गए हैं उन पर बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क कर दी गई हैं और इस तरह ये नई तामीर शुदा सड़क पार्किंग में तब्दील होकर रह गई है और 100 फीट कुशादा सड़क अपनी तंग दामनी की शिकायत करने लगी है। इस रास्ते से व्हीकल सवार तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। इलाके के ताजिरों और साकिनान का मुतालबा है कि इस जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और सड़क पर पार्क की जाने वाली तमाम गाड़ियाँ हटवाई जाएँ ताकि ट्रैफिक जाम का मसला हल हो जाए। को लेकर मेरी हमारे एजेंसी के पीआई है केंद्र साहब, इनसे बात हुई। उनका बोलना था कि अभी रोड का काम चालू है, तो ये रोड का काम कंप्लीट होने के बाद में अपन पूरा डिसिप्लिन में लेके आ जाएंगे। जो भी नियम रहेंगे वो नियम अनुसार कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन आज रोड का काम चालू है, लॉकडाउन चल रहे, तो लोगों को सताना अभी ठीक नहीं है या अभी कार्रवाइयाँ करना ठीक नहीं है। उनका ऐसा बोलना था कि रोड कम्प्लीट हो गया बाद कि अपन जो भी कार्रवाइयाँ रहेंगी, जो भी नियम अनुसार है वो कार्रवाई करेगी। क्योंकि अभी रोड बनने में देरी इसलिए हो रही है कि आपने पहले भी, मैं सबसे पहले आज इससे पहले मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ कि आप लोगों ने कटकट गेट का जो इशू था टर्निंग का, जहाँ पर रोड को छोटा कर दिया गया था, आप लोगों ने उसको बहुत अच्छा कवरेज किया। कमिश्नर साहब तक के हमारी बात पहुँचाई, नागरिकों की बात पहुँचाई और कमिश्नर साहब ने विजिट देकर सर्वे कर एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिससे सभी नागरिक कटकट गेट के हो या शहर के सभी नागरिक खुश है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पहले ये रास्ता कंप्लीट हो जाए। जो गड्ढे करके कॉरपोरेशन ने डाल दिया है उसमें आम आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कटकट गेट का जो ब्रिज बनाए वो लोग ने आधा खोले हैं, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं खोले और उससे जो रास्ते का जो व्यू है, ब्रॉड तो छोड़ दो, ब्रॉड बाद में होगा, लेकिन साइड से सेफ्टी कुछ वॉल वगैरह या रेलिंग वगैरह लगाए नहीं। खासतौर पे कमिश्नर साहब का खास तवज्जो होना चाहिए। कल परसों कोई फोटोग्राफी कर रहे थे सुबह यहाँ पर, कुछ लोग कौन थे नहीं मालूम, लेकिन ये रोडों पे जो गाड़ियाँ आए 8 दिन पहले 15 दिन पहले कोई पेपर में आया था पर्टिकुलर कि भाई गाड़ियाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या बात है, ट्रैफिक वाले भी सो रहे शायद। खासतौर पे ट्रैफिक वालों ने भी, पुलिस कमिश्नर साहब का भी तवज्जो होना चाहिए इस मुकाम पे। माँ बाप की सख्ती और मारपीट से बेजार होकर 3 बहन भाई घर से फरार हो गए थे, जिन्हें रेलवे पुलिस ने औरंगाबाद पर रोक लिया और जब उनके माँ बाप को बुलवाया गया तो इन बच्चों ने अपने माँ बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया है। औरंगाबाद से गुजरने वाली काकीनाड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सब इंस्पेक्टर मामूल की गश्त पर थे कि उन्हें 10 साल का एक लड़का और 12 साल व 8 साल की उम्र की 2 लड़कियां, इस तरह तीनों भाई बहन और उनके साथ उनका एक दोस्त 12 साल लड़का मुश्तबा हालत में सफ़र करते महसूस हुए। उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनके साथ उनके वालिदैन या सरपरस्तों में से कोई भी नहीं है और चारों ही परली वैजनाथ के साकिन हैं। सब इंस्पेक्टर चंदूलाल को उन बच्चों ने बतलाया कि उनके वालिदैन उन पर बेजा सख्ती करते हैं और उन्हें मारते पीटते हैं, इसीलिए उन्होंने घर छोड़ दिए हैं और अब वो शिरडी जा रहे हैं। इस मालूमात पर पुलिस ने इन चारों कम उम्र मफरूर मुसाफिर बच्चों को औरंगाबाद स्टेशन पर उतरवा लिया और फिर उनके वालिदैन को ख़बर की गई कि बच्चे मिले हैं, तो माँ बाप खुशी खुशी भागते दौड़ते औरंगाबाद पहुँचे। लेकिन ये क्या, यहाँ पहुँचने के बाद इन बच्चों ने पुलिस के सामने सीधे वालिदैन के साथ जाने ही से इनकार कर दिया। जब कोई तदबीर व काउंसलिंग काम ना आई तो बच्चों को बाल कल्याण समिति के तवस्सुस से बाल गृह में दाखिल करवा दिया गया। MCN न्यूज़ अपने नाजरीन को इस खबर के हवाले से आगाह करता है कि बच्चों की बेहतर तरबियत करते हुए बेजा सख्ती से परहेज़ करें और निहायत मोहब्बत से उन्हें बेहतरीन अखलाक का हामिल बनाएं। रहमानिया कॉलोनी गली नंबर 11 के साकिनान गुज़िश्ता 5 साल से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार थे, लेकिन इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं था। लिहाजा साकिनान की शिकायत पर शेख अकरम ने म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की और
इन मसाइल को हल करवाया, जिस पर साकिनान ने उनका शुक्रिया अदा किया। इलाके के साकिनान का कहना है कि गुज़िश्ता 6 साल से वो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बंद ड्रेनेज लाइन से थी। हमेशा बारिश के मौसम में और जब भी इलाके में पानी सप्लाई का दिन होता है, गलीज़ पानी उनके मकानात के सामने जमा हो जाता है और वहाँ झील जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती थी। उन्हें आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं रहता और जब पानी की निकासी होती तो वहाँ कीचड़ फैल जाता, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन हादसात के शिकार होने लगे थे। जब इस ज़िमन में सोशल वर्कर शेख अकरम से उन्होंने शिकायत की तो शेख अकरम ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करते हुए उनका मसला हल करवाया और वहाँ नई ड्रेनेज डलवा दी गई। इसी तरह JCB से रास्ते को हमवार किया गया। वाज़ेह रहे कि रहमानिया कॉलोनी और अतराफ़ के वार्ड से गुज़िश्ता इलेक्शन में MIM के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई थी। आज औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से JCB भेजकर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर भेजकर यहाँ पर जो मिट्टी का मसला हो गया था, यहाँ पर जो मिट्टी जम गई थी और गंदगी जम गई थी, जिसकी वजह से पूरा कीचड़ हो गया था और आवाम को आने जाने के लिए तकलीफ़ हो रही थी। इस मसले को हल करने के लिए यहाँ पर औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पिछले 1 साल से हमारी गली में बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। आने वाले को बहुत तकलीफ हो रही थी। चिक्कड़ का बहुत परेशानी हो रही थी। चिक्कड़ जब भी पानी आ रहा है नल का तो गली में पानी तुम जा रहा था। हमने उनसे दरख्वास्त की तो उन्होंने हमारे गली का मसला हल कर दिया। उन्होंने हमारी सुनी और हमारी गली का काम मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर दिया। हमारी गली की जो मसला था, जो कि हमने बहुत जनों के पास में जा के रौंडा मार के थक गए थे, समझा और हमारी गली का बेहतर काम कर दिया और आगे भी काम करना है बोले उन्होंने। तालुका फुलमरी के ग्योराई पाएगा ग्राम पंचायत की बदनवानियों की तहकीकात का हुक्म सरद खाने में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से अवामी और समाजी काम ठप पड़े हैं। ताल्लुक़े का ये गांव यहाँ के संत श्रेष्ठ विश्राम बाबा के नाम से रियासत भर मारूफ है। इसी तरह यहाँ समाज सेवक मंगेश साबड़े ने समाज के लिए चलाई गई तहरीक व आंदोलन के सबब भी 2500 की आबादी का ये गांव सुर्खियों में रहा है। लेकिन इस शोहरत याफ्ता गाँव की ग्राम पंचायत के ज़रिए की गई बदनवानियों ने इस गाँव की नेकनामी पर दाग लगा दिया है। ग्राम पंचायत की नाअहली के सबब गाँव में पीने का पानी का शदीद मसला है और गाँव में निज़ाम सफाई भी खस्ता हाली का शिकार है। MCN न्यूज़ ने यहाँ के मसाइल व मामलात का एक जायज़ा पेश किया था, जिसके बाद बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना की जानिब से गाँव को पानी की टंकियाँ फराहम की गई थीं, जिनसे गाँव के साकिनान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और नालियाँ भी साफ़ की गई हैं। गांव की सरपंच सुषमा दीप जायसवाल और ग्राम सेवक विलास मोहिते ने आपसी साजबाज से यहाँ लाखों रुपयों की बदनवानी की है, जिसमें बैतुल खला की तामीर, गांव की तरक्यात के नाम पर की गई बदनवानियाँ भी शामिल है, जिस पर कई नुमाइंदगियाँ भी हुई। RTI के तहत मालूमात हासिल की गई और फिर शिकायत दाखिल की गई। डिवीज़नल कमिश्नरेट पर भूख हड़ताल का इंतबाह दिया गया तो डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सुनील भुकरे ने जांच व तहकीकात के अहकाम सादिर किए थे। ताहम इंक्वायरी के नाम पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके सबब गाँव के लोग इंतज़ामिया के तई सख्त नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। आम्हाला असं होतं की आडातलं पाणी ना काढून नेणं पडत होतं त्याच्यात सगळी घाण घुण राहायचे। त्याच्यामुळं आम्हाला आता मॅडमना पल्लवी जाधव मॅडम PSI ये ना आमच्यासाठी एवढं खर्च करून एवढी गावातल्या लोकांसाठी एवढी मान्यता देऊन टाक्या इथं बसवून आणि त्याने ह्या गरिबाईसाठी नळाचं पाणी सुरू केलं आणि ह्या नळाच्या पाण्यामुळं आज सारे लहान मोठे म्हातारे कोतारे सगळे लोक पाणी नेतात। ह्या आडाच्या पाण्यामुळं आमच्या गावात असं होईल होतं, म्हातारे कोतारे हे थकलेले लोक यायला जमत नव्हतं। त्यामुळं मॅडमची मी इतके आभार मानते का मॅडमना हे जे केलं ते ना त्याला माझ्याकडून इतके आभार, तर असे आभार कोणाचेच नाही होणार। या पाण्याचं गावामध्ये ना या पाण्याची आता लोक कोणाचे घेतली नाही। श्री संत विश्राम बाबाच्या गेवराईमध्ये मागच्या 4 वर्षापासून जे स्थानिक संस्थेमध्ये ग्रामपंचायतमध्ये ज्यांचं सरकार आहे त्यांचा भोंगळगांड्या कारभार आज इथं मी तुम्हाला दाखवून देतोय। या मागासवर्गीय वस्तीमध्ये आज आपण इथं आलेलो आहोत आणि या मागासवर्गीय वस्तीतल्या लोकांना महिने 15 दिवस प्यायला पाणी सुद्धा मिळत नाही। ही वस्तुस्थिती आज तुम्हाला दाखवायला आलोय। मागच्या 2 वर्षापासून ही टाकी इथं बांधून ठेवली आहे।
2 वर्षापासून हे सांगतायत की त्या टाकीमध्ये पाण्याचा थेंब सुद्धा नाही. त्यांना असं सांगण्यात आलं की टाकीच्या शेजारी हापशी आपण घेऊया, त्या हापशीमध्ये मोटर टाकूया, त्या मोटरीचं पाणी टाकीत घेऊया आणि मग तुम्हाला पाणी देऊया. टाकी बांधल्या गेली 2 वर्षापूर्वी. 6 महिन्यापूर्वी हापशीचं काम चालू केलं, टाकीचे पैसे काढून घेतले, हापशीचं काम चालू केलं. यांनी काम अडवलं की हापशी नको, आम्हाला टाकीतच पाणी द्या त्या टाकी हापशीच्या पैशातून. पण त्यांनी सांगितलं मोटर टाकू, त्यात पाणी टाकू. परत हापशी केली आणि त्याला हापशीचा पंप बसून दिला. मग पंप बसून दिला, हे कॉन्क्रीट मातीचं करत होते, यांनी तोडायला लावलं, ते पैसे खाता आले नाही. मग त्यांनी आतून पाईप 250 फूट खोल आहे ते 105 फुटाचा पाईप टाकला, पाईपाचेही पैसे खाऊन घेतले. मित्र हो, या मागासवर्गीय वस्तीमध्ये या मागासवर्गीय वस्तीच्या लोकांचं जीवन तुम्ही मान्य करत नसाल, त्यांचा पैसा तुम्ही खात असाल, त्यांना आलेला निधी, त्यांना सगळ्या स्कीम जर तुम्ही खात असाल, तर तुमच्यासारखे नालायक आणि गाढव कुणीच नाही. मानवहित लोकशाही पार्टी के एक वफद ने सिल्लोड़ के तहसीलदार विक्रम राजपूत से मुलाकात की और रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि 2 समाज में तफरका डालने वाले बयानात देने वाले रुकन असम्बली संजय गायकवाड़ की रुकनीत मनसूख की जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. आया रहे कि रुकन असम्बली संजय हरिभाऊ गायकवाड़ ने पिछले दिनों ज़िले के मज़ाफ़ात चितौड़ा नामी गांव में कुनबी और बौद्ध समाज में हुए तनाज़े के बाद अपने साथ 100-150 कारकुनान को लिया और मुताल्लिक़ गांव पहुंचकर दोनों समाज को अमन व आश्ती और इफ़हाम व तफ़हीम करवाने की बजाय उन्होंने बौद्ध समाज के लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए धमकाने की कोशिश की और कहा कि इन एट्रॉसिटी दाखिल करने वालों के ख़िलाफ़ चाहे झूठे ही क्यों न हो, रॉबरी जैसे केस दाखिल करवाएं. इसी तरह का इश्तिआल अंगेज़ ख़िताब भी उन्होंने कारकुनान से करते हुए ये वीडियो वायरल किए ताकि दोनों समाज में तेड़ पैदा हो और फसाद रुनुमा हो. गायकवाड़ के एक अवामी नुमाइंदे होते हुए भी उनकी इस इश्तिआल अंगेज़ी के ख़िलाफ़ मानवहित लोकशाही पक्ष के कौमी सदर सचिन भाऊ साठे की क़ियादत में मानवहित पक्ष के ताल्लुक़े के कारकुनान व अहदेदारान ने कई मकामात पर मुताल्लिक़ा हुक्काम को मेमोरेंडम पेश किए. सिल्लोड़ में भी तहसीलदार विक्रम राजपूत को दिए गए मेमोरेंडम में रियासत के वज़ीर आला से गायकवाड़ के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी असम्बली की रुकनीत मनसूख करने का मुतालबा किया गया. ज़िला परिषद के शोबे सेहत में मेडिसिन का भरपूर स्टॉक मौजूद है और किसी भी दवा की कोई किल्लत नहीं है. ये इत्तला चीफ फार्मासिस्ट आशा ढौने ने MCN को दी है. उन्होंने बताया कि कोरोना से मुतासर मरीज़ों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं के अलावा बरसात के मौसम में सर उठाने वाले वबाई अमराज में मुब्तला होने वालों के इलाज के लिए दरकार सभी दवाओं का ज़ख़ीरा इत्मीनान बख्श मिक़दार में मौजूद है और किसी भी दवाई की कोई क़िल्लत नहीं है. 13,300 कोविशील्ड और 1,000 कोवैक्सिन स्टॉक में मौजूद हैं. इसी तरह छोटे बच्चों में होने वाले निमोनिया पर काबू पाने के लिए PCB की 3300 वैक्सीन मौजूद हैं. इसके अलावा सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, हैज़ा, डायरिया और दीगर बीमारियों में लगने वाली दवाएं भी इत्मीनान बख्श मक़दार में मौजूद हैं. जिल्हा औषधी भांडार जिल्हा परिषद औरंगाबाद येथे औषधी साठा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असून काल ग्रामीण भागासाठी कोविशिल्ड वॅक्सिन 13,300 मिळाले असून कोवॅक्सिन 1,000 तसेच नवीन वॅक्सिन PCV हे 3300 मिळाले असून सोमवारपासून त्याचे लसीकरण चालू होणार आहे. आपल्याकडे 3,300 पुरेसे होईल का तेवढे ते? नाही, आता ते कंटिन्यू त्याचा चालू राहील फ्लो. इतर औषधीचा साठा कसा आहे आपल्याकडे? औषधी कोरोनासाठीचे लागणारे औषधी आहेत ते मुबलक प्रमाणात आहेत. तसंच बाकीचे सर्व औषधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. देगलूर असेंबली हलके में 208 करोड़ रुपयों की लागत से रास्तों की तामीर और मरम्मत का काम शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह नांदेड़ ज़िले के राब्ता वज़ीर अशोक चौहान के हाथों किया गया. ज़िला नांदेड़ के देगलूर बिलोली हल्का असम्बली के साबिक़ रुकन असम्बली आजहानी राव साहब अंतापुरकर के ख्वाबों की तकमील की गर्ज से और हल्के के अवाम की सहूलियात को यकीनी बनाने ज़िले के राब्ता वज़ीर अशोक चौहान ने काबिल 27 नुमाइंदगी की है और रियासती ऐवान के हाल ही में मुनक़िद बारानी इजलास में इस हल्के के 208 रास्तों के तरक्याती कामों को मंजूरी दिलवाई है. अशोक चौहान के सप्लीमेंट्री डिमांड्स में मंजूरशुदा देगलूर हल्का असम्बली के कामों में रियासती शाहराह की तजदीद व मरम्मत के लिए 28 करोड़ 75 लाख के 4 काम और ज़िला भर के दीगर रास्तों के सुधार और मरम्मत के 28 काम शामिल हैं, जिन पर 179 करोड़ 21 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे और इन तमाम कामों के लिए फ़ंड भी हुकूमत ने जारी कर दिए हैं.
राब्ता वज़ीर ने अपनी कामयाब नुमाइंदगी से इतना बड़ा फ़ंड फराहम करवाया है जिसके सबब इन इलाक़ों के अवाम अशोक चौहान की सताइश करते देखे जा रहे हैं। आरटीई के तहत पसमानदा तबक़ात के तलबा को स्कूलों में दाखिला देने के लिए 23 जुलाई तक मियाद में इजाफ़ा कर दिया गया है। ये इत्तला ज़िला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। वाज़ेह हो कि आरटीई के तहत 11 जून से शुरू किए गए स्कूली दाखिलों के लिए दी गई आखिरी तारीख में मज़ीद तौसी करते हुए अब उसे 23 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। अब तलबा के वालिदैन और सरपरस्तान 23 जुलाई तक स्कूलों में जाकर अपने बच्चों के दाखिले यकीनी बना सकेंगे। ज़िला भर में 603 स्कूलों में आरटीई के तहत मुख्तस 3625 नशिस्तों के लिए पुणे की महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण मंडल में पिछले 7 अप्रैल को दाखिलों का लकी ड्रा किया गया था, जिसमें पहली फेरी में 3470 तलबा का दाखिलों के लिए इंतखाब किया गया और गुज़िश्ता बरोज़ जुमा तक 1877 तलबा के दाखिलों को क़तइयत दे दी गई थी, जबकि 1248 तलबा ने आर्जी दाखिले हासिल कर लिए हैं। इस तरह अभी भी आरटीई कोटे से दाखिलों के लिए बड़ी तादाद में नशिस्तें खाली होने की इत्तला देते हुए ज़िला परिषद के प्राइमरी एजुकेशन शोबे ने दाखिलों की तारीख 23 जुलाई तक बढ़ा देने की इत्तला दी है। खेती के तनाज़े पर भतीजों ने अपने चचा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में 2 भाई भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये मामला अजंता पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात पुलिस कर रही है। मां के इंतकाल कर जाने के बाद उसके नाम पर रही 2 एकड़ ज़मीन की तकसीम मंजूर न होने के सबब यहाँ सिल्लोड़ ताल्लुक़े के मज़ाफ़ात लिहा खेड़ी में चचा और भतीजों में हुए तनाज़े ने खूनीन रुख इख्तियार कर लिया और खेत पर ही हुए उनके झगड़े में भतीजे ने काका के सर पर कुल्हाड़ी से वार करके चचा को मौत के घाट उतार दिया, जबकि काका के दोनों बेटों को भी शदीद ज़ख्मी कर दिया। शनिचर के रोज़ हुए इस दिलदोज़ वाक़े की शिकायत दोनों ज़ख्मी भाइयों की बीवियों ने 4 अफराद के ख़िलाफ़ अजंता पुलिस थाना में दर्ज करवाई तो पुलिस ने मुलज़मीन को गिरफ़्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मक़तूल का नाम लिहाखेड़ी के 50 साला दिगंबर साड़ूबा साखड़े बतलाया गया है। मक़तूल की बेवा शिकायत कुनंदा ने अपनी दरख्वास्त में बतलाया है कि 7 माह कबल उनकी सास शांताबाई का इंतकाल हुआ और उनके नाम पर मौजूद 2 एकड़ ज़मीन उनके मक़तूल शौहर ने अपने भतीजों में भी बराबर से तकसीम कर दी थी, लेकिन उन्होंने इस तकसीम को मंजूर न किया और मज़ीद ज़मीन का मुतालबा करते हुए उनसे झगड़ते रहे। पिछले हफ्ते ही उन्होंने मक़तूल को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसे आज उन्होंने सच कर दिखाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हिंगोली, नांदेड़ और परभनी में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रेक्टर स्केल। ज़लज़ले का मरकज़ ऐबत महल, अवाम में खौफ का माहौल। औषधि भवन से मुत्तसिल नाले से कचरा उठवाने के बाद ही शुरू किया जाए पुल का तामीरी काम। इलाके के साकिनान का मुतालबा। काम की क्वालिटी से भी शहरियान हैं नाखुश। डीपी प्लान के मुताबिक कटकट गेट इलाके में बनाया गया 100 फीट चौड़ा सीमेंट रोड, मगर मुतालिका इंतजामिया की चश्मपोशी के सबब नौ तामीर शुदा सड़क पार्किंग में तब्दील। ट्रैफिक जाम का मसला जूं का तूं बरकरार। और ताल्लुका सिल्लोड़ के लिहा खेड़े में पेश आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात। खेत जमीन की तकसीम से नाखुश भतीजे ने कुल्हाड़ी से किया अपने चचा और चचाजाद भाइयों पर हमला। चचा की मौत, 2 भाई शदीद जख्मी। केस दर्ज, तहकीकात जारी।